हिंदुत्व स्टेट विल बी ए लॉलेस। तो क्या इस्लामी स्टेट बना दें जहाँ पे देह पे बम बांध के अल्लाह अकबर कह के फट जाए लोग बाज़ार में? वो जो है एकदम लॉफुल स्टेट और वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं, टेक्निकली तो वो लॉ अबाइडिंग ही होते हैं, शरीयत लॉ से जो चलते हैं। सायमा को जो लिखना चाहिए था वो वस्तुतः यह था कि एक हमारे भी तरफ के जो लोग होते हैं उनका एक फेवरेट ट्रिक होता है कि देह पे बम बांध दिया और अल्लाह अकबर कह के जो मार्केटों में फट गए। और ये ऐसे ट्रैश कैंस होते हैं जिनको रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके चीथड़े बाकी लोगों के चीथड़ों में जो है वो मिक्सअप हो जाते हैं। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा। यही सायमा ये भूल जाती है कि एक एक सोसाइटी में 5-5 हज़ार टन का एनिमल वेस्ट क्रिएट होता है बकरीद में। अतड़ियाँ, चमड़े, खुर, सींग, ये जो काटते हो तुम लोग बकरीद पे, उस पर तो ज्ञान नहीं देते हो कि किसको क्लीन अप करना चाहिए और किसको क्लीन अप नहीं करना चाहिए। ये लोग 2 कंट्री के वॉर का पैरेलल ढूंढ रहे हैं दिवाली के पटाखों में। कितने मेंटली डिरेल होंगे या फिर कितने धूर्त होंगे ऐसे लोग। पूरा कोच करके एक महिला का पूरा इंटरव्यू लिया और महिला बता रही है पहले कि मैं तो 7 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, और दूसरे ही वाक्य में वो बोलती है कि मेरा तो पति 2 साल से आया नहीं, मैं तो बहुत गरीब हूँ इस तेल से जो है। अब सोचिए कि कितना कुदरती करिश्मा रहा होगा। पति अगर ये वीडियो देख रहा है तो भाई देख लो, या तो वहाँ से कुरियर कर रहे हो डब्बे में कुछ डाल के, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर पत्नी पे थोड़ा ध्यान दो भाई, नहीं तो तुम्हारी मिठाई कोई और खा रहा है। फिर राजदीप जो है वो रात्रि के विचार, नाइट म्यूज़ आती है इनके सपनों में, और फिर इनका जो स्वप्न दोष होता है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो राजदीप जी ऐसे तो नहीं चलेगा कि पंजाब के किसान जब पराली जलाएं तो आप जो है सूंघ के कहें एकदम कड़क माल है, 150 रुपया चलेगा। के बिना तो लोग जी लेंगे, पटाखों के बिना नहीं जी पाएंगे। उसी तरह आप लोगों के जीने की बात करते हैं ना। आपका दिखा था मैं बंगाल की हिंसा पे आपने पिछले 10 वर्षों में कितनी बार ट्वीट किया। आप लोग पूछते रहते हैं ना कि भाई लिब्रांडुओं की जलती है तो कैसा लगता है जब उनकी जलती है। उसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब इनकी जलती है तो किस तरह की भावनाएं निकलती है। इसमें ये विश्व गुरु, इसको लहसुन, फलाना डिमका, ये सब हौच पौच कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, दिवाली तो चली गई लेकिन लिब्रांडुओं की जलन की इंतहा जो है वो नहीं है। इस बार क्या हुआ कि काफ़ी समय के बाद दिवाली और पराली का सीज़न नॉर्मली उल्टा होता था। दिवाली पहले आती थी या पराली जो ही उधर जलाना आरंभ करते थे ये लोग, किसान लोग, तो उस वक्त होता था, उसके पैरेलल चलता था। इस बार 7-8 दिन पहले ही दिल्ली और एनसीआर के लोगों ने देखा कि प्रदूषण एक्चुअल में होता क्या है, और ये दिवाली और पटाखों के नाम पे जो नौटंकी होती है वो कितनी विचित्र है। ना ही डेटा मतलब आंकड़े जो होते हैं वो उसको बैक कर पा रहे हैं, ना ही लॉजिक किसी तरह का बैक कर पा रहा है। इसके बाद क्या हुआ कि दिवाली आती है और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो भी निर्णय थे और जो भी डायरेक्टिव्स थे उसको जो है हिंदुओं ने कहाँ रखा है वो इस भाई ने मुझे लगता है कि अच्छे से बताया है। और इस भाई को तो नमन रहेगा कि इसने सुप्रीम कोर्ट की उसकी जगह दिखाई है वहाँ पे लाके, और थोड़ा थिरक भी रहे ये ऐसा करते हुए। ये अनार वस्तुतः जला रहे हैं और बहुत ही मुझे लगता है कि हिंदुओं को काफ़ी आनंद आया ये देख करके कि एक्चुअल में अदालतों का, और मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि पूरी न्यायपालिका इसी तरह की, 1-2 अच्छे भी होंगे, लेकिन जिस तरह के निर्णय दिवाली को लेकर के आते रहे हैं उसको देख के हमें लगता है कि नहीं, इसने जो किया है वो बिल्कुल उचित है। अब इस बार क्या हुआ है कि 3-4 चीज़ें लगातार हुई हैं, और मैं भी वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि राजदीप जैसे लोग, रवीश जैसे लोग, सायमा, आरफा, ये सारे लोग जो हैं जो अभी अचानक से अनहेल्दी दिवाली और AQI और ये सब लेवल पे जो बात कर रहे हैं, अधिकतर ये आंकड़े झूठा बता रहे हैं। दिवाली जिस दिन थी उसी दिन एक न्यूज़ रिपोर्ट आती है, मतलब उसके अगले दिन, कि किसानों ने यह सोच कर के पराली जलाना आरंभ कर दिया। चूँकि अब पुलिस उधर जो है सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गई, पुलिस जाके बताने लगी कि भाई आप नहीं जला सकते हैं, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये सोच के जलाया कि ये हम जलाएंगे और हमारा जलाने का भी काम हो रहा है,
हो जाएगा और हिंदू जो है पटाखे फोड़ रहे हैं तो उनके नाम पे हमारा धुआं चला जाएगा। ये भी न्यूज़ रिपोर्ट आई है। अब AQI वाली बात क्या हुई कि दिवाली हुई और 13 की सुबह में रिकॉर्ड किया गया, चाहे आनंद विहार हो, वहाँ पे होता है RK पुरम में जो 4-5 जगहों पे रिकॉर्डिंग होती है, ये कि AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये कैसा है, गुणवत्ता कैसी है, हम सांस ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। उसमें पराली जब जलाया जा रहा था तो 999 टच कर जा रहा था, मतलब उसके बाद मशीन पढ़ नहीं सकता, इसलिए 999 पे अटक रहा था। RK पुरम और बाकी जगहों पे 282, 296 इस तरह की AQI थी, जो कि पराली और इससे कंपेयर किया जाए तो कहीं ना कहीं कम नहीं, बहुत कम है। हालांकि कोई अच्छी नहीं थी क्वालिटी ऑफ एयर, लेकिन जो लोग दिल्ली NCR में रहते हैं वो जानते हैं कि 200 जो है एक तरह से वरदान ही है। इसको लेकर के ये सारे लोग प्रपंच जो है झूठ लिखने लगे कि बताएं आनंद विहार में 900 हो गया, ये सारा झूठ था। राजदीप का प्रपंच तो शशांक शेखर हमारे मित्र हैं, उन्होंने ट्वीट करके पकड़ा कि भाई ये सब प्रपंच फैलाना बंद करो कि तुम कुछ भी लिख देते हो। इन्होंने एज्यूम किया, कल रात पटाखे फूटे हैं तो इन्होंने चेक भी नहीं किया, या फिर पुराना जो है डेटा चिपका के निकलना चाह रहे थे। अब एक नया लॉजिक आया है दिवाली में। पहले जो क्रैकर फ्री पॉल्यूशन वाला ही एक ही एंगल हुआ करता था, अब एक आया है कि मतलब एनिमल वाला भी एक होता था ना, पटाखों से एनिमल डर जाते हैं। हालांकि एक फट्टू महिला का फट्टू कुत्ता हमने उस दिन आप लोग को दिखाया था कि रूम में बंद है और उसमें जो कप कपा रहा है। भाई ऐसे मैंने लिखा था कि भाई गमलों में कुत्तों को पालना बंद करो। कुत्ते का काम है कि वो चिल आउट करे, दौड़े, मुंह में पटाखे लेके भाग रहा है, इस तरह का कुत्ता होना चाहिए। ये वही है कि वो ललबबुआ बनाए हुए हैं कुत्ते को, मतलब वो जो हमेशा गोदी में बैठेगा, चुम्मा लेता रहेगा, चुम्मा पाने की इच्छा रखता है। तो इस तरह कुत्ते मत पाले। वो पटाखा क्या, उसको ताली बजा दीजिएगा, उसमें वो डर जाएगा। तो जो भी कुत्ता प्रेमी है उनसे मेरा यह अनुरोध है, फट्टू कुत्ते ना पालें, देसी कुत्ते पालिए, घूमते रहते हैं मस्त, और उनको पाल के पट्टा डालने की ज़रूरत नहीं, उसको 2 रोटी दे दीजिए वो पल जाता है भाई। उस तरह के कुत्ते पालिए जो आपके साथ दिवाली जो है वो इंजॉय कर सके। तो एक तो ये था। ये सब अब पुराना हो गया, अब बहुत कम लोग लिखते हैं कि मेरा कुत्ता डर गया, ये डर गया, क्योंकि अब कुत्तों के दिवाली मनाने की वीडियोज इतने आने लगे हैं कि डरे हुए कुत्ते जो है माइनॉरिटी में चले गए। अब एक नई नौटंकी है क्लीनलीनेस, मतलब सफाई नहीं रहता। पटाखे जो फोड़ते हो ना तो उसका इतना कचरा जमा हो जाता है, कौन साफ करेगा। ये एक नई चीज़ आई है। एक और आई जो दिया मिर्जा जो है, मतलब 1.5 किलो मेकअप और करनी और जो भी होता है उससे सपाट बनाते हैं, जिससे भी वो जो सीमेंट उमेंट वाले को आप लोग घर में बुलाते होंगे तो उससे नहीं, वो सपाट करने के एल्युमिनियम का इतना वाला रॉड ले लेते हैं, वो रगड़ रगड़ के साथ, तो उसी से ये सब वॉल पुट्टी डलवाती है अपने चेहरे पे। तो वो आके क्या कह रही थी वो सुनिए। दिस दिवाली डोंट गिव मी एनीथिंग, प्लीज डोंट गिव मी गिफ्ट्स। I feel like during Diwali we tend to give each other so many things that we don't need. There's so much excessive packaging and so much waste we create. So this Diwali don't give me anything. Give me your time. Give me your support by segregating waste at home. The best gift you could give me this Diwali is supporting organizations that work for the health of the environment. यहाँ पे दिया जी कहना है कि आप लोग जो है दिवाली में जो है ना गिफ्ट बहुत एक्सचेंज करते, गिफ्ट मत एक्सचेंज कीजिए, उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा जो है कचरा जनरेट होता है। अच्छा जी, और जो आप ये मटन और चिकन कुक करते हो उससे कचरा जनरेट नहीं होता है, उसकी हड्डियाँ कहाँ जाती हैं? क्योंकि नहीं, वो तो बायोडिग्रेडेबल, माह फूड माह चॉइस। तो माह पटाखा माह चॉइस हम फोड़ेंगे और बायोडिग्रेडेबल ही होता है। हमारे गिफ्ट भी, गिफ्ट रैपर जो होते हैं प्लास्टिक में नहीं बांधते, वो नॉर्मली जो है रिबन जो होते हैं वो कपड़े के ही होते हैं। जो रैपिंग पेपर होता है वो भी जो है बायोडिग्रेडेबल ही होता है, वो अखबार का या मतलब जो भी है गिफ्ट रैप का जो पेपर होता है। और भीतर में कुशनिंग के लिए अखबार की कतरनें जो होती हैं वो भी, तो क्या क्या समस्या है भाई, वो तो बढ़िया खाद बनेगा। और बाकी का सोचो ये सब बकलोली, इनमें देखिए इनका टारगेट यह हमेशा रहता है कि हिंदू इकट्ठा ना हो सके। ये मैंने पिछले वीडियो में बोला था, अभी थोड़ा मैं विस्तार से बोलना चाह रहा हूँ कि इनकी यही योजना है
कि हिंदू जहाँ भी, अभी क्या हो रहा है कि सोसाइटीज़ में भी, चाहे दिवाली हो, होली हो, पहले क्या हो रहा था कि शहरों में लोग जैसे जैसे जा रहे थे तो ये कांग्रेगेशन जो है, ये मेल जोल ये नहीं हो पा रहा था। अब धीरे धीरे हर सोसाइटी में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा कि नहीं, वहाँ दिवाली समारोह हो रहा है, होली मिलन समारोह हो रहा है, महामूर्ख सम्मेलन हो रहा है, इस तरह की चीज़ें होती है। तो इन लोग को लगने लगा कि नहीं, ये तो यार हमारा अपना था कि शुक्रवार को हम लोग मिलेंगे और फिर प्लान करेंगे कहाँ बम फोड़ देना है, या रविवार को हम लोग मिलेंगे और फिर प्लान करेंगे कि इसको कैसे कन्वर्ट कराना है। तो कुछ लोगों की ये जो बपूती हुआ करती थी, और हिंदू जो है कहीं जो है मंगल मतलब ये अमंगलहारी ये चल रहा है, कहीं जो है मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे जब पीक करती जा रही हैं, तब इन लोगों को कष्ट हो रहा है कि यार आप गिफ्ट मत दीजिए, आप लोग मेल जोल कीजिए, एक दूसरे से पर्सनली मिलके टाइम दीजिए। कुछ दिन के बाद बोलेंगे कि आप लोग टाइम क्या, वीडियो कॉल कर लिया कीजिए, क्यों मिलना एक दूसरे को, वायरस ट्रांसफ़र होता है। अब ये भी बोलेंगे कि हिंदू जो है वायरस ट्रांसफ़र कर रहे हैं। याद कीजिए कुंभ मेला जो हो रहा था हरिद्वार का, संभवतः कोरोना के टाइम में, तो कितने तरह के विचित्र प्रपंच जो है इन लोगों ने फैलाए थे कि क्या क्या हो सकता है। उसको ध्यान में रखते हुए इसको देखिए। एक और आई कि नहीं देखिए, पराली जलाना, स्टबल बर्निंग तो है, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि पटाखे जब चलते हैं तो उससे तो एकदम बहुत ही ख़राब माहौल हो जाता है। स्टबल बर्निंग तो है, इन्होंने स्टबल बर्निंग पे कुछ नहीं लिखा इतने दिनों में। पटाखा जब फूटा है उसके बाद ये लोग आकर के ज्ञान देने लगे हैं कि नहीं, फिर पैरेलल्स क्रिएट करने लगे हैं। उसमें भी स्टबल बर्निंग आप पूरे साल के पॉल्यूटेंट्स का आंकड़ा अगर निकालेंगे तो 0.01% या ऐसे करके आता है। तो तथ्य, आंकड़े, लॉजिक, जो भी तरीके से आप देखना चाहेंगे, तो पटाखा कहीं भी पॉल्यूटेंट नहीं है। और दिल्ली ने तो उस दिन देख लिया कि भाई बहुत होता है तो 290, 96, 300 तक AQI जो डिस्टर्ब होता है, और वो भी तब जब पंजाब के किसानों ने उस दिन पराली भी जलाई थी। तो वो भी अगर आ रहा है दिल्ली की हवा में, तो आप मान के चलिए कि 300 में तो 200 पॉइंट तो वही लोग ले जा रहे होंगे। तो हिंदुओं के पटाखों का तो कंट्रीब्यूशन 50-50 पॉइंट टाइप का रहता होगा। वही नीचा दिखाने की चेष्टा है, इसलिए इन लोग को सीरियसली मत लीजिए। और बिहार में जो भी मेरे मित्र हैं, अभी छठ आ रहा है, तो पटाखे जो है अपने हिसाब से जितना मन करे उतना कीजिए। एक जो और नौटंकी हुई है वो है कि देखिए, ये मुसलमान नाम वाले और हैंडल वाले लगातार किस तरह से एक प्रोपेगेंडा के तहत, अभी एक लिख रही है कि मैं समझ सकती हूँ कि गाज़ा वालों को कैसा फील हो रहा होगा, आज मैंने सुना कि इतने पटाखे फूट रहे। आप सोचिए, पटाखा, मिसाइल, गाज़ा। हालांकि इजराइल वाले बहुत पुराने समय से, लंबे समय से दिवाली मना रहे हैं, उनको तो मेरा समर्थन सदैव ही रहेगा। बट आप सोचिए एक मिनट के लिए कि ये लोग 2 कंट्री के वॉर का पैरेलल ढूंढ रहे हैं दिवाली के पटाखों में। कितने मेंटली डिरेल होंगे, या फिर कितने धूर्त होंगे ऐसे लोग जो इस तरह की सोच रखते हैं। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि ये कैसे लोग हैं। आरफा ने एक ट्वीट किया कि हिंदुत्व अगर आएगा तो देखिए कैसा लॉलेसनेस होगा। इस तरह से ये लोग बहुत लंबे समय से जय श्री राम को अल्लाह अकबर से इक्वेट करने की चेष्टा कर रहे हैं। उसी में ये है कि शरिया स्टेट को ये लोग भारत में, जहाँ की अभी तक तो कोई है नहीं ना कि हिंदुत्व का राज चल रही है सब, तो जो लोकतंत्र है, जो हमने आपने सरकारें चुनी है, उसको ये लोग शरिया से भी ख़तरनाक बताना चाह रहे हैं कि बताओ हिंदुत्व स्टेट आएगा तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। लोग तो मान ही नहीं रहे, लोग तो मान ही नहीं रहे। आरफा जी, मैं तो आगे आपकी इस ट्वीट पे चर्चा करूंगा, तब मैं बताऊंगा लोगों को कि लोग क्या क्या नहीं मानते। एक और नई चीज़ हुई है, ट्रेन्स को टारगेट किया जा रहा है। जब बिहार के लोग छठ के लिए आते हैं वापस, तो ये एक न्यूज़ चैनल वालों का, न्यूज़ एजेंसी वालों का या पत्रकारों का एक ये नया शगल है, नया नहीं पुराना अब हो गया है, कि ये लोग किसी भी स्टेशन पे चले जाएंगे और ड्रोन फुटेज लेके देखिए बिहारी घर जा रहा है, कीड़े मकोड़ों की तरह जा रहा है।
तो एक तो हेट इनका बिहारियों के लिए लेकर के है। दूसरा इनका ये है कि अश्विनी वैष्णव हो या जो भी हो, वो ट्रेन की फ़ोटो, वंदे भारत बहुत आजकल प्रमोट कर रहा है, इतना अच्छा ट्रेन तुमने बना कैसे लिया? तो वो इक्वेट करेंगे कि एक माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं, श्रमिक जो है बिहार के या यूपी के या जहाँ के भी हैं, वो वापस अपने घरों को जाते हैं तो उसके कारण जो असुविधा होती है, जो कि एक रियलिटी है, उससे कोई इनकार नहीं है, उसका पैरेलल ये क्या कर रहे हैं कि इसकी क्या जो वंदे भारत तुम चला रहे हो यहाँ पे, तुमसे यही नहीं संभल रहा है, भाई कॉन्डोम पहनना आरंभ कीजिए। आप लोग जो लिख रहे हैं उनसे यही है इल्तिजा कि आप अपने माँ बाप को और स्वयं भी अपने पार्टनर जो बहुत जगह आप लोग घूमते रहते हैं तो फिर वहाँ से जो लेके आते हैं तो प्रोटेक्शन लिया कीजिए, जनसंख्या स्वयं ही घट जाएगी। जनसंख्या घटेगी तो ये पॉपुलेशन का वैसे भी घटेगा। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि रेलवे जो है वो किस तरह की समस्या से ग्रस्त है। ट्रेन अभी भी राजधानी में भी अब चले जाइए, सफाई नहीं होती। हाई एंड ट्रेन के कूप में ये सब में आप चढ़ के देखिए, आपको चादर जो है साफ नहीं मिलेगा। ये दुर्भाग्य है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ट्रांजिशन के एक फेज़ में है, हो सकता है कि उसमें भी सुधार आएगा। नहीं आएगा तो हम क्रिटिसाइज़ करेंगे सरकार को, लेकिन सरकार की आलोचना करने के लिए मैं बिहारी माइग्रेंट वर्कर्स का छठ के समय अपने घर जाने के लिए मारा मारी करना या जो भी है, सीट्स कम है, उस चक्कर में जो होता है उसका फ़ोटो यूज करके मैं वंदे भारत को टारगेट नहीं करूँगा। वंदे भारत इस राष्ट्र का गौरव है और उसकी हम बड़ाई करते रहेंगे, लेकिन इसके इतर जो आप ये प्रपंच करना चाहते हैं तो वो न चलेगा, न चलने दिया जाएगा। एक और अखिलेश जी को तेल से और भैंसा से कुछ विशेष ही प्रेम है। तो भैंसा के बारे में तो बेचारे ने पूरा चला है, लेकिन सीट तो आई नहीं उनको उतनी। तो अब तेल को लेकर के ये हर वर्ष आप देखें कुछ ना कुछ कि वही डिब्बा में तेल डालती हुई एक लड़की या कुछ एक कोई मूक नायक या जो भी है, उन लोगों ने पूरा कोच करके एक महिला का पूरा इंटरव्यू लिया और महिला बता रही है पहले कि मैं तो 7 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, और दूसरे ही वाक्य में वो बोलती है कि मेरा तो पति 2 साल से आया नहीं, मैं तो बहुत गरीब हूँ इस तेल से जो है। अब सोचिए कि कितना कुदरती करिश्मा रहा होगा कि 7 महीने की प्रेग्नेंट है और 2 साल से पति जो है, तो इसके पति को तो कुछ करना चाहिए। मतलब पति अगर ये वीडियो देख रहा है तो भाई देख लो, या तो वहाँ से कुरियर कर रहे हो डब्बे में कुछ डाल के, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर पत्नी पे थोड़ा ध्यान दो भाई, नहीं तो तुम्हारी मिठाई कोई और खा रहा है, उस पर ध्यान दो। और तीसरी बात यहाँ पे जो है, ये गरीबों का त्यौहार कब होगा, बहुत ही बद्दी शायरी जो है करने की कोशिश की है अखिलेश यादव ने। फिर भी मान लेते हैं इन लोग का मेंटल लेवल जिस तरह का है, तो शायरी ही कर ले रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे इन्होंने गरीबों के त्यौहार, तो आपके तो इतने साल रहे, आपके बाप भी मुख्यमंत्री रहे, आप भी रहे, तो क्या किया आपने गरीबों के लिए? और दिए जो जिसका आप क्रिटिसिज्म हर वर्ष करते हैं, जिसके कारण अयोध्या आने वाले मुझे लगता है कि दशक में विश्व के सबसे बड़े पर्यटन स्थलों में से एक होने जा रहा है, और उसका कारण ये दीपोत्सव भी होगा। और उससे आपकी जलती है, इसीलिए आप इसको गरीबी से और इससे जोड़ते हैं। ये दीपक जो है क्या चीन से इंपोर्ट किए हैं योगी जी ने, या फिर हमारे ही यहाँ के कुम्हारों ने इसको तैयार किया है? और कुम्हारों में भी आप पता कर लो तो मुसलमान बहुत सारे हैं जिन्होंने इस तरह के दीपक बनाने की या तो फैक्ट्री बनाई या अन्य तरीक़ों से किया है। तो पता कीजिए कि किसको रोज़गार मिला है इस दीपोत्सव के कारण। और जो तेल उसमें गया है, तो तेल भी तो कहीं से आया होगा, या टोटी वोटी खोलने से तेल गिरने लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि तेल ना किसी किसान ने जो है उसके सीड्स उगाए होंगे, सरसों या तिल का तेल जो भी वहाँ प्रयोग में आया है, ना वो किसी मिल में गया होगा, ना ही वहाँ से प्रेस करके उसको निकाला गया होगा, ना ही पैकेज किया गया हो, ना ही सरकार को बेचा गया होगा। तो बारिश हुई होगी और तेल ही उस दिन गिर गया तो भर गया सारा दिया।
तो इसमें तो कोई गरीब जो है ये अडानी के उसे कंपनी से हो सकता है कि ले लिया होगा कि फॉर्चून ऑयल जो है भर दो उसमें। तो अखिलेश जी इस तरह से नहीं जीते जाते चुनाव। अगर आपको लगता है ये सब दो कौड़ी की शायरी करके आप इस तरह से अपराध बोध में किसी को डाल, नहीं भाई। और ये तो अच्छी बात है ना कि दिए जल भी गए, जो तेल बचा वो कोई गरीब ले जा रहा है। और आज के समय में अगर कोई गरीब ये कह रहा है कि हम तो इस तेल से हमारा तो इतने दिन का खाना, भाई 80 करोड़ लोग कहाँ हैं जिनको फ्री का राशन अगले 5 साल तक बांट रहे हैं हमारे एक्सपेंस पे। हम लोग जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसे से वो आ रहा है और हम उसका विरोध करते हैं। फिर भी फॉर द आर्ग्यूमेंट्स सेक ये जो दिया जा रहा है वो किसको दिया जा रहा है? क्या इसका कार्ड नहीं बना हुआ होगा, राशन कार्ड जिस पे ये लाती होगी? अब आप कहेंगे कि नहीं मोदी जी तो यही दे रहे हैं, आटा दे दिया, चावल दे दिया, धान और जो भी देते हैं वो दे दिया, मोदी जी ने तेल तो दिया नहीं, मोदी जी ने नमक तो दिया नहीं। अब यही लॉजिक बचा है ना कि मोदी जी अब जाके उसके किचन में खाना बना के भी दे दें, सब कुछ दे देंगे तो बोलेंगे अरे बताइए गरीब को किचन में खाना बनाना पड़ रहा है, क्या यही है अच्छे दिन? तो इस लॉजिक से चलेगा तो इसका कोई और अंत है नहीं। ये वही है कि ये लोग एक सूत्री एजेंडा इनका है कि हमें टारगेट करना है हिंदुओं के किसी भी त्यौहार को। केशव इसका कौन है वो नेवले जैसा मुंह जिसका है, वो क्या क्या बोलता रहता है, स्वामी प्रसाद मौर्य, उसका सुनिए आप। वो लक्ष्मी जी पे अभी लेटेस्ट कुछ कमेंट किया, वो तो इतना नीच आदमी है कि उस पर कुछ बोलना ही बेकार है, तो हम तो बोलेंगे ही नहीं। खाली उसका मुंह नेवले जैसा ही इतना, मतलब हमको मेरी जो है मेरा व्यक्तिगत विचार है इसको लेकर के। अब मैं आपके स्क्रीन पे कुछ ट्वीट्स लगाने जा रहा हूँ और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह का घृणित एजेंडा चल रहा है। ये देखिए आरफा खानम शेरवानी का, ये लिखते हैं कि अ हिंदुत्व स्टेट विल बी लॉलेस स्टेट, मतलब हिंदुओं का अगर राज आ गया, हिंदुत्व का राज आ गया तो एकदम कानून से एकदम ही, कानून के संदर्भ में देखा जाए तो एकदम बेकार, लॉलेस होगा, कोई विधि व्यवस्था कुछ नहीं वहाँ पे होगी। और इसका हमने एक देख लिया कल, उदाहरण क्या देखा इन्होंने, वही पटाखेबाजी चल रही थी, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया ने बैन किया हुआ है पटाखों पे, उसके बाद भी न केवल लोगों ने उसे अनंत काल के लिए फोड़ा बल्कि एक निर्लज्जतापूर्ण प्रदर्शन हुआ है कि कोर्ट के ऑर्डर का सोशल मीडिया पे कि हम डिसोबीडियंस, अवज्ञा करते हैं, हम नहीं मानते हैं, रिलीजन अबव लॉ, हिंदुत्व स्टेट विल बी ए लॉलेस। तो क्या इस्लामी स्टेट बना दें जहाँ पे देह पे बम बांध के अल्लाह अकबर कह के फट जाए लोग बाज़ार में, वो जो है एकदम लॉफुल स्टेट और वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं? टेक्निकली तो वो लॉ अबाइडिंग ही होते हैं, शरीयत लॉ से जो चलते हैं उनके लिए तो आत्मघाती बम हमले तो बिल्कुल ही एकदम लीगल डॉक्ट्रिन में आता है उनके रिलीजन के। तो उस हिसाब से अगर आप चाह रहे हैं आरफा जी तो ठीक है, अभी तो भारत की वैसी स्थिति नहीं है, बहुत सारे जगहों पे है। दूसरा आपने लिखा कि डिस्पाइट द बैन ऑन क्रैकर्स, पटाखों पे प्रतिबंध नहीं है। ये बहुत लोगों को लग रहा है ऐसा, पटाखों पे प्रतिबंध नहीं है, ग्रीन पटाखे अभी भी फोड़े जा सकते हैं, ऐसा कोई बैन कहीं पे नहीं लगाया गया। तो ये लोग जो भी कर रहे हैं, चाहे निधि कुलपति कहे, चाहे रवीश कहे, चाहे राजदीप कहे, आरफा कहे, सायमा कहे, कोई भी कहे, पटाखों पे प्रतिबंध नहीं है। तो ये जो प्रपंच फैलाया जा रहा है इसको भी पकड़िए। और एक ये लिख रही हैं कि ये तो पटाखों पे तो चलिए सुप्रीम कोर्ट को डिफाई किया और सोशल मीडिया पे पूरा लिखा जा रहा है कि हाँ जो भी लिखा जा रहा है, आप मेरे भाव जो है आप समझ ही गए होंगे। तो क्यों ना करें सुप्रीम कोर्ट की सविनय अवज्ञा? इनके पास ना कोई लॉजिक है ना आंकड़े हैं ये प्रूव करने के लिए कि भाई क्रैकर्स के ही कारण पॉल्यूशन होता है, तो फिर क्यों उसका मजाक नहीं उड़ाया जाए? क्यों हम ये मान के चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज़ अबव क्रिटिसिज्म? वो आलोचनाओं से परे थोड़े, उनके तो इतने मतलब बोरा भर भर के उनके ऐसे ऐसे स्टेटमेंट हैं जो मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता हूँ कि उन्होंने किस लगता है भांग खा करके आदेश दिए जाते हैं। अब चाइल्ड रेपिस्ट को आप बोल रहे हैं कि एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर, टू जस्ट नेम वन एग्जाम्पल।
तो ऐसे तो नहीं चलेगा। और जहाँ तक आपने फिर लॉलेस स्टेट की बात की, तो ये ज़रा बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने तो मस्जिदों के लाउड स्पीकर पे भी बैन लगाया हुआ है। हिंदू तो दिवाली में एक दिन डिफाई करता है, मुसलमान तो दिन में 5 बार डिफाई करता है। कितने जगह से हट गए, इस पे तो कभी आपका देखा नहीं। अब राजदीप जी के 2 ट्वीट हैं, पहला लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जितने भी अखबार हैं उसके शीर्षक जो है वो पटाखों के ऊपर प्रतिबंध के बारे में लिख रहे हैं। तो वो हर जगह लिख रहे हैं कि कैसे ये 2015 के बाद की दिवाली के बाद सबसे शार्प स्पाइक है AQI, वही जिसकी मैं बात कर रहा था, और सीवियर है नेशनल कैपिटल में और लोगों के हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। उसके बाद ये लिख रहे हैं कि हाँ, पराली जो है वो एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन फायर क्रैकर्स भी हैं। पराली तो है प्रॉब्लम, लेकिन फायर क्रैकर्स भी हैं, तो कोई अनुपात तो होगा ना। ये तो यही बात हो गई कि मच्छर मारना भी हिंसा है और आदमी को भी मारना हिंसा है, तो आप दोनों को इक्वेट कर दोगे। तो इतनी फिलॉसफी जो है आपको केवल ऐसे ही समयों पे आती है। बाकी जब पराली जला रहे हैं तब तो आप, क्योंकि आम आदमी पार्टी को आप लैप डांस देते हैं प्राइवेट में जा कर के, तो इस कारण आप कभी बोल नहीं पाते हो उनको। बोलते भी होगे तो आपको बैलेंस करना पड़ता है। यहाँ पराली है लेकिन पटाखे भी तो है, और पटाखे जब नहीं होंगे तो आप बोलेंगे नहीं, केवल पराली नहीं है, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी है, वेहिकुलर भी है, डीजल के गाड़ियाँ जो हैं, ये सब। जो लोग जिनके घरों में सेंट्रलाइज्ड AC होता है, जो SUV से चलते हैं, डीजल गजलर्स जो होते हैं, जो बिना AC के कहीं बैठते नहीं हैं, वो लोग जब प्रदूषण पे ज्ञान देते हैं तो बड़े क्यूट लगते हैं। उनको लगता है कि नहीं, हवा तो एक्चुअल में हम ले रहे हैं, इसलिए जो है उसके कारण समस्या हो रही है, वो विजिबल है, इस कारण से वही पॉल्यूशन है। बाकी तो कोई पॉल्यूशन है नहीं। बाकी ओजोन लेयर फट जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं, हमें अपना कंफर्ट जो है वो चाहिए। तो राजदीप जी ऐसे तो नहीं चलेगा कि पंजाब के किसान जब पराली जलाएं तो आप जो है सूंघ के कहें एकदम कड़क माल है, 150 रुपया चलेगा। तो ऐसे तो मत ही किया कीजिए। अब यहाँ पे राजदीप जो है वो रात्रि के विचार, नाइट म्यूज़ आती है इनके सपनों में, और फिर इनका जो स्वप्न दोष होता है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें एक बहुत ही सीरियस डिबेट, जो हैजार्डस पोल्यूशन है, प्रदूषण जो भयावह स्तर का है, उसको हम जो है बाइनरी में कर दिया कि या तो स्टबल बर्निंग हो रहा है या फिर फायर क्रैकर हो रहा है। जबकि डिबेट इस पे होना चाहिए कि जो भी कारक हैं प्रदूषण के, उस पे हमें कार्य करना चाहिए, उस सबको रिड्यूस करने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। यहाँ तक ठीक है, मतलब ठीक तो नहीं है। आम आदमी पार्टी और ये सब नौटंकी जो है उसके कारण ये सब हो रहा है, इनके जो संबंध है उनसे। अब यहाँ पे ये नीचे लिख रहे हैं कि एज एन असाइड, मतलब ठीक है, एक इन सब चीज़ों से परे एक और बात पे मैं चर्चा करना चाहूँगा कि क्या ये सही नहीं है कि भगवान राम जब विजय होकर लौटे थे तो उनको दिया जलाकर, घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया गया था, ना कि पटाखे छोड़कर। दिवाली जो है फेस्टिवल है लाइट्स का, रोशनी का त्यौहार है, ना कि नॉइज़ का। 2-4 चीज़ें इसमें, सबसे पहले रोशनी और नॉइज़। तो नॉइज़ पे तो फिर देखिए, नॉइज़ पॉल्यूशन जो है लाउड स्पीकर से, जो 5 बार दिन में मुसलमान लोग की मस्जिदों से होता है, उस पे तो आप कभी इतना ज्ञान नहीं देते हैं। दिवाली एक रात हुई और आपने इतना जो है 72 ट्वीट जो है कर दिया आपने, मतलब एक ट्वीट का भाव जो है 72 टाइप का ही आप मान करके चलिए कर दिया आपने, और उस पे दिन में 5 बार होता है, 365 गुना 5 कर दिया, और अनंत काल तक वो चलता रहेगा। उस पे आप नॉइज़ पॉल्यूशन को तो पॉल्यूशन आप मानते ही नहीं हैं। तो वो तो डे ऑफ 5 टाइम्स नॉइज़ जो है वो आपको कहना चाहिए, लेकिन आप वो नहीं कहते हैं, क्योंकि आप दलाल हैं, वस्तुतः दलाल हैं ऐसे लोगों के, इस विचारधारा के दलाल हैं, और दलाली करते हैं, इसी कारण से सत्य जो है आपके मुंह पे नहीं आता। दूसरी चीज़, क्या ये भगवान राम का समय है? भगवान राम के समय में जो होता था वही हो रहा है। फिर तो योगी जी क्षत्रिय भी हैं तो सन्यासी, लेकिन आप लोग ठाकुर भी उनको मनाते हैं, फिर तो उनको कायदे से भारत का राजा घोषित कर देना चाहिए। यही होना चाहिए ना, लोकतंत्र को हटा फिर राजतंत्र जो है चलना चाहिए। और भी बहुत कुछ राजा रामचंद्र जी के समय में होता था, क्या अभी तक हो रहा है?
कारों को आग लगा देना चाहिए, जो भी विधर्मी है यहाँ पे उनको भगा देना चाहिए, तुम लोग अपने अपने जगह पे जाओ, क्योंकि राम जी के समय में तो खाली हिंदू हुआ करते थे। तो ऐसी बकलोलियों का कोई और अंत नहीं होता। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि बाइनरी में नहीं होना चाहिए स्टबल बर्निंग का, तो भाई स्टबल बर्निंग 25 दिन लगातार चलता है और पटाखा एक दिन फोड़ा जाता है। दोनों को अगर आप इक्वेट कर रहे हैं तो आप दलाल ही हैं, और दलाल से भी मतलब और भी अभद्र शब्द होता है दल्ला, तो आप वही हैं और इसको स्वीकार लीजिए। फिर हम लोग डिबेट नहीं करें, वो अपने बायो में लिख दो मैं दल्ला हूँ, वो लिख दो, फिर कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप एक शब्द लिख दीजिए, मेंशन कर दीजिए, बात ख़त्म है। अब ये आरजे सायमा का ट्वीट देखिए, जो एक पीकेआर है, ये नाम से बंगाली लग रहा है, हाँ बंगाली में इसने प्रशांतो करके है, और ये बता रहा है कि भाई स्टाफ जो है क्लीन अप कर रहे हैं दिवाली के समय में हमारे अपस्केल गुड़गांव कॉन्डो को, और यहाँ बच्चों का एक फेवरेट ट्रिक है, वो है ये बम से उड़ा देते हैं डस्टबिन को, और ऑफ कोर्स जो है वो सफाई हो ही जाएगी और डस्टबिन को रिप्लेस कर ही दिया जाएगा। इसको कोट करके सायमा ने लिखा है। अब सायमा को जो लिखना चाहिए था वो वस्तुतः यह था कि एक हमारे भी तरफ के जो लोग होते हैं उनका एक फेवरेट ट्रिक होता है कि देह पे बम बांध दिया और अल्लाह अकबर कह के जो मार्केटों में फट गए, और ये ऐसे ट्रैश कैंस होते हैं जिनको रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके चीथड़े बाकी लोगों के चीथड़ों में जो है वो मिक्सअप हो जाते हैं। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो देखा जाए कि सारे बच्चे और युवा मतलब वयस्क जो है ऐसे कॉलोनीज और सोसाइटीज़ के अपने ऊपर उन्हें यह उत्तरदायित्व लेना चाहिए कि ये सारे जो भी कंपाउंड्स हैं उनको कलेक्टिवली जो भी फेस्टिवल होता है उसके बाद साफ़ करें, नॉट मर्सीलेसली लीव इट। शब्दों का चुनाव देखिए, ये ऐसी एक छोटी सी घटना है, पटाखा फूटा उससे जो है कचरा हो गया। कचरा किस चीज़ का होता है? पटाखों का, पेपर का होता है। यही सायमा ये भूल जाती है कि एक एक सोसाइटी में 5-5 हज़ार टन का, सोसाइटी मतलब थोड़ा बड़ा जो सोसाइटी होगा, एनिमल वेस्ट क्रिएट होता है बकरीद में। उस समय तो ये लोग बोलते नहीं हैं कुछ, इस पे तो समाचार आते रहते हैं। तो एनिमल वेस्ट जो है, अतड़ियाँ, चमड़े, खुर, सींग, ये जो काटते हो तुम लोग बकरीद पे, उस पे तो ज्ञान नहीं देते हो कि किसको क्लीन अप करना चाहिए और किसको क्लीन अप नहीं करना चाहिए। इस पे कभी नहीं बोलते। और जो पेपर का वेस्ट है, और क्लीनर का जॉब क्या है फिर? क्लीनर का जॉब है कि जो सफाई जहाँ है ऑलरेडी उसी को साफ़ करें। साल में अगर कुछ दिन एक्स्ट्रा होता है तो वो नहीं कर सकते क्या? ये तो नॉर्मल। इसमें मर्सीलेसली मतलब मर्सीलेस इसमें क्या हो गया भाई? पटाखे फूटे, गंदगी हुई, उसको कोई साफ करेगा? घर में मतलब ये वही है कि इनके घर में मेहमान आते हैं, घर में थोड़ा प्याज का छिलका अधिक हो गया तो ये बोलते हैं कि मर्सीलेसली तुम्हारे कारण हमें जो है प्याज छीलना पड़ गया। दिस इज इनह्यूमन। इनह्यूमन बोला जा रहा है। आप सोचिए, पटाखों का जो वेस्ट है वो इनह्यूमन है। शब्दों का चुनाव। फर्स्ट, दे डोंट गेट टू सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल्स विथ सच लग्जरी। सबको लग्जरी से क्यों सेलिब्रेट करने दिया जाए? क्यों? समाज में हर व्यक्ति का स्तर है, ये एक वास्तविकता होती है। मुझे नहीं लगता है कि आरजे सायमा ने मतलब दिवाली या ईद आती है तो अपना मकान बेच करके अब पैसा सबको बांट देती है, या फिर अपने घर पे बुला कर आज से तुम लोग यहीं पे रहो साल भर के लिए। दे डोंट सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल्स विथ सच लग्जरी। लग्जरी है क्या इसमें? पटाखे फोड़ना कब से लग्जरी हो गया? जिसकी जितनी औकात है उतने पटाखे फोड़ता है। तो ये प्रपंच जो है इसकी बनाइए बत्ती, और फिर आगे का आपको पता ही है कि क्या करना है। अब एक ये महोदय हैं, ये तो यूँ तो राहुल गांधी के जो एक अंग विशेष है जो गोलाकार होता है उसमें लटके रहते हैं, और तो इन्होंने लिखा है, कुछ ढोंगी हिंदू आज भी नहीं मान रहे, पटाखे छोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का छोड़ो, इन दलालों को अपने बच्चों की जान की भी चिंता नहीं है। असली हिंदू वही है जो देश हित में जिए, ना कि धर्म हित में। ये पता नहीं, अब
जो भी है, आगे इसने लिखा है असली पटाखा इधर है यार, मतलब अपने आप को ये पटाखा बोल रहा है। अब ठीक है, आजकल आप इस व्यक्ति की शक्ल देख लीजिए और इस व्यक्ति की देह देख लीजिए और किस हिसाब से स्वयं को पटाखा बोलता है, उसका एक ही हिसाब हो सकता है। पटाखे बजाए जाते हैं बहुत जगह पे, तो हो सकता है कि वो इसी संदर्भ में बोल रहा हो, क्योंकि ये घूम तो बहुत दिन से रहा है ऐसे ही पटाखा बन के। अब कोई बजा रहा है या बजा नहीं रहा है, इस कारण से ये अब लिख के भी घूम रहा है कि असली पटाखा मैं हूँ। बाकी तो इसने जो भी लिखा है वो तो आप समझ सकते हैं कि इसके IQ का क्या स्तर है और इसको कितना सीरियसली जो है हमें लेना चाहिए। अब ये देखिए, एक नरगिस बानो जी हैं, इनका कहना है कुछ नफरत फैलाने वाले लोगों की तरफ से जानबूझकर हिंदू धर्म के लोगों को भड़काया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा पटाखे छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है। इन्हें ना तो अस्थमा के मरीजों की परवाह, ना फेफड़े से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की परवाह है। अब रही आस्था की बात, तो एक पटाखा चलाओ या हज़ारों, भगवान तो एक में भी खुश हो जाते हैं, 1000 चलाओ तो भी खुश नहीं होते। मेरा मानना है जहाँ आप पिछली बार 10,000 के पटाखे चला रहे थे, इस बार 1000 के जला लो, लेकिन जानबूझकर लोगों को भड़का कर। जो भी है, नाम ही नरगिस है तो क्या किया जाए। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इमोशनली ब्लैकमेल करके, और फिर बाद में इन्होंने स्वयं ही हमें इमोशनली ब्लैकमेल करने की चेष्टा की है कि अस्थमा के मरीजों को। भाई अस्थमा का मरीज है, घर में बैठो। अगर दिल्ली NCR की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ तो ऐसे भी अस्थमा का मरीज, वो बना कैसे अस्थमा का मरीज? पूरे साल जो AQI रहता है वो क्या अस्थमा के मरीजों के लिए बहुत अच्छा होता है? या फिर हॉस्पिटल में उस तरह के नहीं है कि हॉस्पिटल में भी, हॉस्पिटल तो एयर कंडीशनड होते हैं, वहाँ के वार्ड जो होते हैं वहाँ पे तो इस तरह का हवा का स्तर उतना बर्बाद नहीं होता है। तो ये सारा जो है ना, ये हिंदुओं को जो गिल्ट ट्रिप पे भेजने का कि होली में तुम पानी बर्बाद कर दे रहे हो, मतलब ये एक मीम मैंने कहीं पे देखा था कि ईद में जो है एक्स्ट्रा पेड़ जो है उगाते हैं धरती पे, पूरा हरियाली हो जाती है, और होली में जो सूखा पड़ जाता है, मंगल ग्रह जैसा ड्राई हो जाता है, और क्रिसमस में पूरा एकदम हरा हरा सब चीज़, अमेजन फॉरेस्ट पूरी दुनिया में हो जाता है, और दिवाली में जो है अर्थ का क्रस्ट भीतर से एकदम जो है क्रस्ट भी पिघल जाता है, वो लावा उवा निकलने लगता है चारों तरफ से। तो ऐसे मतलब नरगिस जी ये सब मत कीजिए, ये सब ये चलेगा नहीं। ये बकलोली जो है वो गया, उसका दिन चला गया। अब ये निधि राजदान जी हैं, इनका ट्वीट देखिए कि ये जो लगातार सतत अनवरत पटाखे जो फूट रहे हैं दिल्ली में, उससे दो चीज़ें प्रूव होती हैं कि नोबडी गिव्स अ टॉस अबाउट सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट को कोई भी अपने आगे, आप समझ ही गए होंगे। और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं कि वो हवा में जहर जो है वो सूंघ रहे हैं। हम इस गैस चैम्बर को डिज़र्व करते हैं। सैडली बाकी लोग इस बात के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन बाकी दूसरे जो इडियट्स हैं, मतलब हिंदू जो हैं, वो हम सब को एक साथ लेके डूब जाएंगे। अब निधि जी जो हैं ब्रीदिंग पॉइजन के बारे में, ये आम आदमी पार्टी को कभी नहीं कोसती, जिसके कारण चाहे पंजाब में उनकी ही सरकार है, दिल्ली में तो गैस चैम्बर बनाया आम आदमी पार्टी ने, तो निधि जी उनको गिल्ट ट्रिप पे भेजिए, हमको घंटा फर्क जो है वो नहीं पड़ता। अब एक है शादाब चौहान, क्या कानून का पालन करना सिर्फ मुसलमान की जिम्मेदारी है? नहीं भाई, मुसलमान की जिम्मेदारी कहाँ है? मुसलमानों से पूरे देश में तो इतने लोग माइक लेके टहल टहल के घूमते रहते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप संविधान को मानते हो, कुरान को? तो पहले वो कुरान को चिनते हैं। तो कानून का पालन तो ये सब वही है कि ये बकलोली जो करना बंद कीजिए, और कानून का पालन सबसे पहले कीजिए कि जितने लाउड स्पीकर हैं मस्जिदों पे उसको जो है उतरवाइए। अब रवीश जी का 2 ट्वीट है, पहला पढ़ते हैं। सांसों के बिना भी लोग जी लेंगे, पटाखों के बिना नहीं जी पाएंगे। और इसके बाद रवीश को लगा क्या क्या लिख दिया है मैंने, अब तो मुझे ये कलम जो है तोड़ के फेंक देनी चाहिए, आईफोन जो है दीवार में मार देना चाहिए कि इससे अच्छा अब क्या लिखा जा सकता है। इन्होंने गाजियाबाद और जो भी है उसमें पॉल्यूशन का स्तर ये कर रहे थे कि हृदयेश जोशी जी हैं, उन्होंने शेयर किया कि दिवाली एक ही बार आती है, हो सकता है कल सुबह फिर बारिश हो जाए। बिल्कुल होगी, हमारे भाग्य से बारिश होगी, नहीं भी हुई तो
200 को 1366 तो नहीं लिखना चाहिए, और रवीश जी को इसका फैक्ट चेक करना या करवा लेना चाहिए था। और हाँ रवीश जी, सांसों के बिना तो लोग जी लेंगे, पटाखों के बिना नहीं जी पाएंगे। उसी तरह मतलब आप जो है इस हवा में जी लेंगे, लेकिन दलाली के बिना जो है आप जी नहीं पाएंगे। जब तक आप लोगों के जीने की बात करते हैं ना, आपका दिखा था मैं बंगाल की हिंसा पे आपने पिछले 10 वर्षों में कितनी बार ट्वीट किया है, चाहे 2018 का पंचायत इलेक्शन के टाइम में हो, या फिर उसके बाद जो चुनाव हुए थे राज्य के उसका समय हो, उसके बाद अनवरत जो हिंसा होती रही उसका, या फिर ममता जी तिवारा जब चुन के आए उस वक्त 2 मई के बाद जिस तरह की हिंसा हुई थी, तो लोग के जान जीवन ये सब पे तो ये नहीं चलेगा रवीश जी। इस गिल्ट ट्रिप पे जो है हम नहीं जाएंगे। इनका दूसरा ट्वीट है कि AQI की हालत भी संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव जैसी हो गई, युद्ध की विभीषिका को लेकर चेतावनी दी जाती है। इसको डाल हसन आगे इन्होंने लिखा है जो भी है। सुप्रीम कोर्ट को अपना नाम बदलकर टिप्पणी कोर्ट कर लेना चाहिए और पटाखे फोड़ने की पूरी छूट दे देनी चाहिए। वक्त की मांग है कि पटाखे छोड़ने के बाद की हवा को पवित्र पवन घोषित किया जाए। हर नागरिक का जो भी है भविष्यवाणी, हाँ इसे हम विश्वगुरु हैं, इसे कम से कम 100 बार दोहराएं, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो इन्होंने वही कटाक्ष किया है रवीश जी ने। ये वस्तुतः आप लोग पूछते रहते हैं ना कि भाई लिब्रांडों की जलती है तो कैसा लगता है जब उनकी जलती है। उसी का एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब इनकी जलती है तो किस तरह की भावनाएं निकलती है। इसमें ये विश्वगुरु, इसको लहसुन फलाना डिमका ये सब हौच पौच कर लेंगे कि प्यूरीफायर बांटा जाएगा। भाई तो नाम ले लो ना, फ्री में जो पार्टी बांटती है उसका नाम ले लो 1-2 पार्टी का, कि कौन पार्टी प्यूरीफायर बांटेगी और किस पार्टी ने क्लेम किया था कि क्लीन कर देगी वो दिल्ली की हवा को, और अभी तक कुछ उखाड़ नहीं पाई है। तो ये तो तुमसे हो नहीं पा रहा है। केजरीवाल का नाम ले नहीं पाओगे क्योंकि दोनों हाथ में एक गोलाकार जो है कुछ है आपके हाथ में, तो वो तो आपसे हो नहीं पाएगा। तो इस कारण से लिखते रहिए, हमें अच्छा लगता है कि आप जैसे लोगों की जब जलती है तो हमें बढ़िया ही लगता है। अब एक है ये महिला है याना मीर करके, पहले कोई हीरानंदानी या पता नहीं कुछ और नाम हुआ करता था, नई कन्वर्ट शायद हुए हैं। तो ये लिख रहे हैं डियर गाजन्स, हे गाज़ा वालों, हम अब समझ रहे हैं कि एरियल बॉम्बिंग कैसा लगता होगा। नोएडा के फायरवर्क्स, ये जो आतिशबाजी हो रही है और जो बीजेपी के द्वारा अलाउ किया गया, उससे एयर और नॉइज़ पोल्यूशन दोनों होता है। लगता ऐसा है कि बॉम्बिंग्स इसी तरह की हुआ करती होंगी। हाँ, यही बीजेपी के लीडर हैं जो कहा करते हैं कि क्लाइमेट चेंज के लिए हम कंसर्न हैं। बाय द वे, दिवाली जो है लाइट्स का फेस्टिवल है, मतलब रोशनी का त्यौहार है, एयर और नॉइज़ पोल्यूशन का नहीं। याना मीर, दिवाली देखिए, एक तो आप लोग मुसलमानों को तो हिंदुओं को ज्ञान नहीं देना चाहिए कि हमारा त्यौहार किस चीज़ का है, नहीं है। दूसरी चीज़, एक कहावत है ना कि नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है, तो वही जो कन्वर्ट जो होते हैं ना वो ज़्यादा अपने आप को मतलब कि नहीं मैं ज़्यादा बड़ी मुसलमान हूँ, वो दिखाने के चक्कर में रहते हैं। तो इसका यही है हाल कि इसको लगता है कि पटाखों की आवाज़ और एरियल बॉम्बिंग्स वो सिमिलर है, सेम है। और गाज़ा वालों पे, गाज़ा वालों खाली पटाखों की आवाज़ नहीं आ रही है, जो भी याना सनामीर जो भी तुम हो, उनके ऊपर वो गिर भी रहा है और उनके पटाखे का साइज़ बहुत बड़ा होता है और वो जब गिरता है तो खाली आवाज़ नहीं आती, यहाँ तो खाली आवाज़ आ रही है। तो अगर इतनी हमदर्दी है तो चले जाओ, गाज़ा वजा जाओ, वहाँ पे देखो जाके, और वहाँ आके बोलना कि हाँ हमें अब नोएडा वालों समझ में आ रहा है कि क्रैकर्स की आवाज़ आती होगी तो कैसी लगती होगी। तो इनको इसी तरह का कुछ काम जो है करना चाहिए। अब एक ये हैं महोदय जो हंसराज मीना जी हैं, इनके ऊपर तो काफ़ी बीच बीच में ट्रेंड चलता रहता है, इनके बाप को लेके, इनके साथ अगर कुछ हो गया तो उसको लेकर के। ये लिख रहे हैं वंदे भारत ट्रेन की फ़ोटो बहुत लोग डालते हैं, मैंने सोचा असली भारत की ट्रेन की वीडियो जो है वो डाल दूँ। अब इसको एक और व्यक्ति ने, ये अखिलेश तिवारी हैं, उसने भी यहाँ पे लिखा है जो आपके स्क्रीन पे है, बदलते भारत की बदलती तस्वीर।
त्योहारों में सरकार को स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए। जो भी है, इसमें फिर ये वंदे भारत खींच के ले आए हैं। अब प्रभाकर कुमार मिश्रा हैं, जो पी मिश्रा जर्नो, ये पत्रकार भी अपने आप को लिखते हैं। वो लिखना है कि इस ट्रेन में यात्रा करने वालों से पूछकर देखिए, इन्हें कोई शिकायत नहीं होगी। कहेंगे दुनिया के देश हमारा लोहा मान रहे हैं, दुनिया में हमारी धाक बनी। ये वस्तुतः छोटा रवीश बनने की एक मतलब कोशिश है ये प्रभाकर कुमार मिश्रा की, और कोई कुछ नहीं है। एकदम उसी लाइन पे ये आदमी लिख रहा है, और इसके आप टाइमलाइन पे चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा इसी भाव का। और छोटा रवीश, और रवीश में यही है कि कहाँ की बात को घुमा करके कहाँ डाल देना है। और बात सही है, उसमें जो भी बिहारी श्रमिक होंगे जो चढ़ के आ रहे हैं उस ट्रेन से, आप उनसे पूछिए तो बिल्कुल देश की बुराई केवल इसलिए नहीं करेंगे कि उनको अभी के समय में टिकट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये काम तो रवीश का है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन क्लेम कर रही है सरकार, तो ये 3 गांव लेकर के आ जाएगा पूरे भारत में जहां 7 लाख से अधिक गांव हैं, वहाँ पे कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ ये 3 जगहों पे तो पहुँची ही नहीं है, यहाँ तो पोल ही लगा है, यहाँ लाइट नहीं पहुँची है। तो नहीं, दोनों चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। ट्रेन में कष्ट से, या एकदम, मैं तो कह रहा हूँ एकदम बेकार फील कर रहा हूँ, सब चीज़ बर्बाद है ट्रेन की, इसका मतलब ये नहीं है कि देश का नाम नहीं हो रहा है। क्या देश का नाम, हम किसी ने क्लेम किया कि भारत का नाम जो है जनसाधारण एक्सप्रेस चलाने के लिए हो रहा है? नहीं, भारत का नाम चंद्रयान 3 के लिए हो रहा है। भारत का नाम एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में हो रहा है। भारत का नाम मेडिसिन के क्षेत्र में हो रहा है कि जहां हमने स्वयं ही वैक्सीन बना लिए। तो इन दोनों चीज़ों में कोई भी संबंध नहीं है, उसको इधर से उठा, वही है कि आप यदि रवीश के कुछ बनना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल ऐसा ही आप बन करके उभरेंगे। दोस्तों, और भी बहुत सारे ट्वीट आदि हैं, लेकिन हम सब पे नहीं जाएंगे। ये कुछ थे जिनके अत्यधिक मतलब वो होता है ना, पिछवाड़ा प्रज्वलनशील हो गया, तो उनके ट्वीट्स हम लेके आए थे ताकि आप भी थोड़ा आनंद कर सके और आपके पास भी लिखने बोलने के लिए तर्क हों इन लोगों को मतलब चुप कराने के लिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।